जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपके एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी भर्ती 2024 के बारे में। जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी इलाहाबाद मतलब प्रयागराज बोर्ड के बारे में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या होने वाली है सीबीटी 1 से सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए। याद रखिएगा, ये सीबीटी 1 से सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है, ये आपका मेरिट लिस्ट का पर सीट कंपटीशन नहीं है ना, याद रखिएगा। साथ में हम लोग एक चीज और देखना चाहेंगे आज, या देखने वाले हैं कि आप लोग अगर किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप जनरल से कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से कर रहे हैं, ओबीसी से कर रहे हैं, एससी एसटी से कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी वाइज से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी सेप स्कोर क्या होने वाली है एग्जाम से पहले, ये हम लोग देखने वाले हैं, है ना। बस अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। साथ में दोस्तों मैं अभी तक कलकत्ता बोर्ड का, सिकंदराबाद बोर्ड का और बिलासपुर बोर्ड का ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं पर सीट कंपटीशन का। ठीक है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं कि इस बोर्ड से जो है इलाहाबाद बोर्ड से पर सीट कंपटीशन क्या होने वाले, ये देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसी की, तो देखिए प्रयागराज बोर्ड की या इलाहाबाद बोर्ड की कहा जाए तो सीट्स जो है वैकेंसी बढ़ने के बाद ये होगी आपका 847 वैकेंसी। ठीक है, मतलब 847 वैकेंसी जो है इस बोर्ड से आपका वैकेंसी बढ़ने के बाद। अब सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ से जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा वो कितने कैंडिडेट होंगे, यहाँ से जितने भी वैकेंसी उसका 15 गुना यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है, परसेंट कंपटीशन, ये मेरिट का नहीं है। ठीक है, हाँ, तो देखिए कितना कैंडिडेट लिया जाएगा कि जितना भी लड़का फॉर्म भरा है उसको काट छाट के लास्ट में इतना में पहुंच जाएगा सीबीटी 2 देने के लिए। सीबीटी 2 देने के लिए इतना लड़का बुलाया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है, जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है, ठीक है, इस जोन से उसका 15 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। इसका मतलब कितना ले जाएगा, 12,705 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 देने के लिए। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है पर सीट कंपटीशन क्या बनेगी। देखिए ये मैं सीबीटी 2 की बता रहा हूँ, मेरिट की नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल जो है कैंडिडेट, आपको पता है कि इतने कैंडिडेट जो है ये अप्लाई किया है, ये आपका आरटीआई माध्यम से भी पता चला है कि, है ना, कितना है 1,08,276 जो है ये टोटल वैकेंसी जो है, वैकेंसी माफ कीजिएगा, ये डाला गया है, इस जोन से कैंडिडेट डाला है। ठीक है, ये डाला है। अब जब मैंने इसको सीबीटी 2 वाला जो है कैंडिडेट जो 15 गुना बुला जाएगा, इसको जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि पर सीट कंपटीशन 8.5 के आसपास था, है ना। तो मैंने अराउंड मैं इसका ले लिया कि एक सीट के लिए आपका 9 लड़के फाइट करेंगे। ठीक है, कितने लड़के, 9 लड़के फाइट करेंगे। पर दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आपका 100% जो है कैंडिडेट एग्जाम लेने नहीं जाता है, क्योंकि ये टोटल 100% है ना, क्योंकि यही इतनी लड़के जो है फॉर्म डाला है ना। हाँ, तो इतना आवेदन जो किया है तो इतना क्या जाएंगे, नहीं जाते हैं। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आप कह सकते हैं कि हर बोर्ड से कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपका 70% से लेकर 70 से 75% के बीच ही जो आपका है कैंडिडेट एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, कितने आते हैं आपका 70 से 75% कैंडिडेट जाते हैं एग्जाम देने के लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब साफ साफ है कि जितना जो डाला गया इसका आपका 30% से लेकर 25% जो है लड़के नहीं जाते हैं, या तो उससे भी कम होता है। ठीक है, उससे भी कम होता है। चलिए अब अगर मैं अराउंड बात करूं, ठीक है, एक चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जब मैंने इसका 30% निकाला, मान 70% मैंने इसका जब निकाला, ठीक है, तो ये लगभग 75,800 कुछ आ रहे थे, है ना। तो मैंने राउंड फिगर में ले लिया कि यहाँ से टोटल मान लेते 76,000 लड़के जो है कैंडिडेट आपका एग्जाम देने आता है। ठीक है, और जब मैं इससे इसको डिवाइड कर रहा था 12,705 से, तो लगभग आपका 5 पॉइंट कुछ आ रहे थे, 5.5 के लगभग आ रहे थे। तो मैंने इसको राउंड फिगर मान लिया कि इसका जो होगा पर सीट कंपटीशन होगा ये 6 लड़का का होगा। ठीक है, तो देखिए कहां से कहां आ गया। अगर आपका, क्योंकि आपका 100% कभी भी एग्जाम देने नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो
कहाँ आ गया आपका 70% से लेकर, ठीक है। तो 70% का मैंने इसके निकाला 76,000 के आसपास था। टोटल जो वैकेंसी 15 गुना लिया जाएगा, उसको जब मैंने डिवाइड किया तो लगभग लगभग 5.5 के आसपास आ रहा था। तो मैंने 76 ले लिया, 6 ले लिया है ना। मतलब एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट फाइट करेंगे आपका CBT 2 जाने के लिए, ठीक है। CBT 2 जाने के लिए मेरिट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए जो भी होगा याद रखिएगा कि जो भी आपका सेव स्कोर बनेगा, देखिए ज्यादा नहीं बनेगा, ज्यादा स्कोर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि यही आपका जो आपका CBT 1 से CBT 2 जो क्वालिफाई करेगा ना, तो आपका ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कम ही आपका बनने वाला, क्योंकि एक सीट के लिए 6 लड़के फाइट करेंगे, 6 लड़के फाइट करेंगे। तो लगभग लगभग जो मैंने सेव स्कोर बताया लगभग लगभग इसके आसपास ही आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सेव स्कोर की बात कर लेते हैं इसके बाद, है ना। देखिए सेव स्कोर की बात करें, तो सेव स्कोर की बात करें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं माइनस प्लस, ठीक है। ये +3 और -3 है। ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर आपकी क्वेश्चन इजी लेवल का आती है, ठीक है, इजी लेवल का आती है, जो मैं आपका मैक्सिमम नंबर बता रखा हूं, इससे भी 3 नंबर और प्लस हो जाएंगे अगर आपको क्वेश्चन इजी आते हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपकी हार्ड आती है, तो जो मैं आपका मिनिमम क्वेश्चन बता रखा हूं, इससे भी आपका जो होगा 3 नंबर और कम जाएंगे, ठीक है। तो अगर 3 नंबर कम जाएगा सीधा होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये हार्ड हो जाएगा तो आपका कितना होगा, 55 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो ये रखिएगा, तो ये आपका जो इजी में इतना हो जाएगा और हार्ड में आपका लगभग लगभग 45 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सेव स्कोर है, अगर इस पास नंबर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में बने रहेंगे, है ना। पर याद रखिएगा, आपको सेफ जोन में नहीं रहना है, आपको मेरिट बनाना है, ठीक है। तो मेरिट बनाने के लिए याद रखिएगा, थोड़ा और नंबर प्रयास कीजिएगा, थोड़ा और ज्यादा उठाने का, ठीक है। कहीं नहीं, क्योंकि मेरिट आपको बनता है, आपको पता है कि आपका CBT 1 CBT 2 उसके बाद साइको होता है, इस सारे मिलके आपका क्या बनता है, मेरिट बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बनता है, तो इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 55 से ऊपर आपका नंबर, अगर जनरल फाइट कर रहे हैं तो कम से कम 55 से ऊपर आपका नंबर आप लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सेफ जन तो आपका सेफ नंबर तो ये होने वाला है ना, मेरे हिसाब से अनुसार। बट तभी भी अगर आपका अच्छा खासा आपका नंबर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। तो कहीं ना 55, अगर जनरल में फाइट करें तो 55 प्लस कीजिएगा। तो क्योंकि ये जो नंबर बता रहा है उससे 10 प्लस आप नंबर रखिए, कि 10 प्लस और ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं और ज्यादा सेफ में रहिएगा, ठीक है। आपका इजी से आपका मेरिट बन जाएगा, ओके। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जनरल से फाइट करें तो ये नंबर जो आपका दिख रहा है 48 से 52 के बीच, ये आपका सेफ में रहने वाला है, ठीक है। इसी OBC से आए तो आपका 45 से 48 के बीच आपका सेफ इसका रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार अगर EWS से आपका बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 47 से 50 के बीच आपका सेफ इसका रहने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप SC से फाइट कर रहे हैं, है ना, तो आपका 40 से लेकर 43 के बीच आपका जो है सेफ स्कोर बन सकता है, ठीक है। इसके ST से है तो 35 से 37 के बीच आपका जो सेफ स्कोर बन सकता है। पर मैंने जो आपका कहा, याद रखिएगा, प्लस माइनस ये आपका हर चीज में इंक्लूड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका इजी आता है तो जो मैंने आपको मिनिमम नंबर बताया, मैक्सिमम नंबर बता रखा हूँ, उससे भी आपका 3 नंबर प्लस हो जाएंगे। और अगर हार्ड आते हैं तो जो आपका मिनिमम नंबर है तो उससे भी आपका 3 नंबर घटेगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दे, ठीक है। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक सीजन टेक कर, बाय, बता तुले, जय माता दी।